और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। तो बुजुर्गों और भाइयों, हर साल 1 मई को मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। छुट्टी भी होती है, सेमिनार भी होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तंजीमें जुलूस भी निकालती हैं, रैलियाँ मुनक़िद करती हैं। लेकिन जो मज़दूरों के हुकूक हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। जैसा मज़दूर पहले दिन था वो आज भी उसी तरह ही है। उसके लिए क्या लोगों ने तयन किया है और उसको क्या इन रैलियों से, सेमिनार से उसे क्या मिला। हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम जब हमारे यहाँ किसी भी दिन को मनाया जाता है तो उसमें मुख्तलिफ़ इजहार ख़याल करने वाले लोग मुख्तलिफ़ हवालों के साथ, अक़ली दलाइल के साथ और अपनी राय के साथ कुछ बातें बयान कर देते हैं। मुसलमान को तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि वो अपनी राय बयान करे या कोई नई तहकीक लेके आए। मुसलमान को तो सारा कुछ अल्लाह ताला ने बताया है और उसके रसूल ने अता फरमा दिया है। हर एक का हुकूक का तयन कर दिया गया है। हर जगह हर एक के बारे में अहकामात मौजूद है, नसीहतें मौजूद हैं। हर शख्स के लिए हर चीज़ मौजूद है, बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं। सबसे पहली बात यह है मेरे भाई कि इस्लाम एक पेशे को नापसंद करता है और वो है मांगने का पेशा, हाथ फैलाने का पेशा, सवाल करने का पेशा। उसको नापसंद किया है। बाकी तो मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू मेहनत करके रोज़ी कमाता है तो फिर तू मामूली आदमी नहीं, फिर तो तू अल्लाह का महबूब बन गया है। कहा फिर तो महबूब इलाही हो गया है तू, फिर तो अल्लाह तबारक व तआला तुझसे मोहब्बत फरमाता है। अगर तू मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, आगे बढ़ता है, रोज़गार के लिए निकलता है, फिर तो अल्लाह का महबूब है। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने मज़दूर को जो सबसे बड़ा दर्जा अता फरमाया, सबसे बड़ा मकाम अता फरमाया, वो ये है। किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छा खाना कौन सा है? तो हुजूर ने फरमाया, वो खाना जो बंदा अपने 2 हाथों से मजदूरी करके खाता है, वो खाना सबसे अच्छा है। फरमाया अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मजदूरी करते हैं। और फिर नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें अता फरमाया, उस दीन को हुजूर ने कोई पंडितों और जोगियों का दीन नहीं बनाया कि तुम बस गार के अंदर चले जाओ अल्लाह अल्लाह। ये नहीं फरमाया कि तुम बस ठीक है आ जाओ मस्जिद, तस्बीह पकड़ लो, कोई और काम ना करो। बल्कि हुक्म दिया है कि कसब माश करो, मेहनत करो, जद्दोजहद करो, हाथ हिलाओ। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कहा, वजअलना लैला लिबासा, रात तुम्हारी पर्दा पोशी के लिए बनाई गई है। रात तुम्हारी पर्दा पोशी के, वजअलना नहारा माशा, और फरमाया दिन तुम्हारे रिस्क कमाने के लिए बनाया गया, जद्दोजहद के लिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक नौजवान से मुलाकात हुई तो फरमाया तू क्या करता है? कहने लगा मैं इबादत करता हूँ। तो फरमाया खाता कहाँ से है? कहने लगा मेरा भाई कमाई करता है तो वो मुझे उसमें से हिस्सा देता है। तो आप फरमाने लगे फिर तू इबादत गुजार नहीं, तेरा वो भाई तुझसे ज़्यादा इबादत गुजार है, जो तेरे लिए ये बंदोबस्त करता है, जो तुझे ये जद्दोजहद करके देता है, वो तेरे लिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में शौक़ दिलाया सहाबा, मेहनत करने का शौक़। हमारे माशरे के अंदर लोग दूसरे की कमाई पर वक्त गुजारना चाहते हैं, दूसरे के माल पर नज़र रखते हैं। मुझे कुछ ससुराल से मिल जाए, कुछ मुझे रिश्तेदारों से मिल जाए, कुछ मुझे दोस्त अहबाब से मिल जाए, कुछ मुझे बाकी जगहों से मिल जाए। लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र रखते हैं और मुख्तलिफ़ हीलों और बहानों के साथ दूसरे का माल हड़प करने की कोशिश करते हैं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो दिलाई सहाबा को, मिजाज अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर की बात कर रहा था, पहले उसको मुकम्मल करूँ। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शौक़ दिलाया सहाबा को। तो एक दिन आप गुजर रहे थे तो एक सहाबी वो दरख्त लगा रहे थे, अपने हाथ से दरख्त लगा रहे थे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो देख कर फरमाने लगे तुझे मुबारक हो। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तेरी इज्जत भी बढ़ा देगा और तेरी मोहताजी भी दूर फरमा देगा। ये कि तू मेहनत कर रहा है, तू जद्दोजहद कर रहा है, तू अपने हाथ से कोशिश कर रहा है।
اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رزق بھی بڑھا دے گا اور اللہ تیری عزت میں بھی اضافہ کرے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جو آدمی جہاد کے لیے نکلے اس کا دین میں سب سے بڑا درجہ ہے۔ عدل کرنے والے حکمران کے ساتھ جو جہاد کے لیے نکلے اس کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ فرمایا میرا وہ غلام جو صبح سے لے کر شام تک ایک دن رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، فرمایا ایک پورا سال عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جہاد کرنے سے اللہ ایک دیہڑی لگانے والے مزدور کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اسے زیادہ اجر دے گا، اس لیے کہ وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، میدان عمل میں نکلا ہوا ہے۔ مزدور کو ایک تو کاہلی بڑی ہے، ہر چوتھا نوجوان جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں تو کیا کرتا ہے، کہتا ہے کاغذ جمع کرائے ہیں باہر جانے کے لیے، تو سالوں بیت گئے، بس وہ نہ کاغذ نکلے نہ صاحب باہر گئے۔ بھائی کوئی کام کر لیں تو کہتے ہیں میرے ابا جی کو 2-4 کروڑ روپیہ دے دیں گے تو کچھ کر لیں گے، اگر نہ دیا تو پھر دیکھیں گے دائیں بائیں۔ اور اس ظلم نے، اس زیادتی نے گناہ کے دروازے کھولے ہیں، لالچ کے دروازے کھولے ہیں، قتل کے دروازے کھولے ہیں۔ اس گناہ نے رشتے ناطے توڑ ڈالے، لوگ کسی کی ذات سے تو پیار کر ہی نہیں رہے، جیب سے محبت ہو رہی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کروں کہ بغیر کمائی کے میرے ہاتھ پیسے آئیں۔ اور خدا کے بندو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا تجھے کیا دے سکتی ہے، لوگ تو محتاج ہیں، تو محنت کر اور توجہ میری بارگاہ کی طرف رکھ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توجہ اللہ کی جانب رکھے اور کوشش کے لیے نکل کھڑا ہو، جس طرح پرندہ سویرے بھوکا جاتا ہے شام کو پیٹ بھر کے آتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی پیٹ بھر کے روزی عطا فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے تو ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے کہا حضرت آج کے بعد میں نے فکر نہیں کرنی کام کاج کی، میں نے نہیں کوئی بھی توجہ کرنی کمانا کیسے ہے کھانا کیسے ہے، میری فکریں دور ہو گئیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آج جنگل میں مزدوری ڈھونڈنے گیا تھا تو میں نے ایک عجیب انداز دیکھا ہے، ایک شیر نے شکار کیا، اس نے خود کھایا، کچھ اس نے بانٹا، کچھ تھوڑا سا شکار لے کے